नमस्कार। मेरे वीडियो में आप सबों का स्वागत। अब इस समय भक्ति योग का प्रसंग चल रहा है, उसी को लेकर के एक चिंतन वाक्य कबीर जी का इस प्रकार है। चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रोई, दो पाटन में आय के साबुत बचा न कोई। जब हम देखते हैं दो चक्की के बीच में जो अनाज डालते हैं और पीसते हैं, तो वह दोनों चक्की के बीच में जो रहता है वह पीस जाता है, लेकिन जो कील के सामने रहता है वही बचता है। कहने का तात्पर्य यह है कि जो भगवान के शरण में है वह बच जाएगा, अर्थात इस संसार के जन्म मरण के चक्कर में नहीं रहेगा, उसको मुक्ति मिलेगी। क्योंकि कील जिस प्रकार से दोनों पत्थर के आप लोग देखे होंगे, चक्की में दो पत्थर होते हैं, एक में कील रहता है और एक ऊपर रहता है, उसको उसी से पीसते हैं। यह संसार भी उसी प्रकार का है कि जो आधार है, उस पत्थर का आधार के सामने जो रहा वह बच गया, वह दाना पीसा नहीं। उसी प्रकार जो हमारे संसार, तीनों लोग कहिए, ब्रह्मांड कहिए, जितना तुक नज़र जा रहा है, जितना आप कल्पना कर सकते हैं, तारा ग्रह नक्षत्र जो कुछ भी, सब का मालिक तो भगवान है। यदि उसी के हम शरण में रहेंगे तो हम नहीं पीसेंगे, जन्म मरण के चक्कर में नहीं पड़ेंगे। यही है, जैसे कि कल कुछ बता दिया था पूतना के लिए। पूतना राक्षसी ने जहर लगाकर, कालकूट नामक एक तेज जहर था, दूध में लगाकर, स्तन में लगाकर मुख में दिया, तो भगवान माता की उसे गति दे दिया। अर्थात जो मुक्ति जसोदा माँ को मिली वही गति पूतनी को भी, जिसने जहर दिया उसे मुक्ति दे दी। अब जो रोजाना दूध पिलाती है उस मैया को भगवान क्या दे? तो अनंत जीवों को मुक्ति दिलाने वाले जो भगवान है वे मैया के स्वयं अधीन हो गए। मतलब जब उन्हें छड़ी दिखाकर मारने लगते हैं तो रोने लगते हैं। इस प्रकार से वह माँ के अधीन हो गया। फिर मैया की, भगवान की ईश्वर की तरफ दृष्टि नहीं है। यहाँ देखना है कि मैया की दृष्टि श्री कृष्ण पर है, उनका क्या गुण है, रूप है, ईश्वर उधर नहीं है। इस प्रकार भगवान से जो भक्ति चाहता है उसे मुक्ति तो देता है, वह जो कुछ भी नहीं चाहता उसे अपने आप को दे देता है। जो कोई कुछ नहीं चाहता उसे अपने को देता है। आप सब ध्यान दीजिए, मन में सोचिए, कृष्ण जिस आंगन में घूमते फिरते थे उनका एक रजकण के लिए उस जमाने में भी कितने लोग तरसते थे कि उनका, कृष्ण का एक धूलकण है जिसमें पैर लगा है, उसको माथा में लेते थे। लेकिन मैया यशोदा रोज झाड़ू लगा करके उसको फेंक देती है, उस रजकण को, उस धूल बाली को जिसमें कृष्ण चलते हैं, उसको झाड़ू लगा करके बाहर कूड़ा करकट के साथ फेंक देती है। उसे कूड़ा करकट ही समझती है। किंतु यशोदा मैया को जो दिया स्वयं को दे दिया, क्योंकि यहाँ पर उनके रूप, गुण, जस, कीर्ति, ऐश्वर्य, लीला आदि का सवाल नहीं है। तो सच्चा शरणागत भक्त भगवान के गुणों की तरफ नहीं देखते और न स्वयं के गुण को ही देखते हैं। वह यह भी नहीं सोचता कि मेरा शरीर बीमार है, अभी मैं कुछ करने नहीं सकूँगा, मेरी बुद्धि ऐसी है, मैं ज्ञानी हूँ कि नहीं हूँ, मुझे क्या मिला नहीं मिला। वे केवल और केवल भगवान के स्मरण में रहता है और भक्त बनता है। उसे किसी भी प्रकार की चिंता नहीं है, क्योंकि सारी चिंताएं, आप यदि भगवान के हो गए तो सारी चिंताएं वे स्वयं करेंगे। किसी ने एक संत से पूछा कि भगवान के, आप किस भगवान के भक्त हैं? तो संत बोला कि संत ने कहा कि किस भगवान की आप बात कर रहे हैं? बोला उस भगवान के आप हैं जो लीला करते हैं, जिनके ऐश्वर्य है, जिनका गुण है, जो संसार के पालन हरता करता है। बोला इन सब को तो मैं जानता भी नहीं, ये सब तो केवल ऐश्वर्य है, मैं तो केवल भगवान तरफ ही मेरा ध्यान रहता है। तो भक्त को सभी चिंताएं भगवान पर ही छोड़ देना चाहिए। उसका एक और उदाहरण देखिए, मछुआ लोग जाल फेंकते हैं मछली पकड़ने के लिए,
तो जाल में जो जो मछलियाँ आती हैं सब फंस जाती हैं, लेकिन वह मछली जो मछुआ के चरण के सामने रहता है, उनके चरणों के सामने, वह पकड़ में नहीं आता, वह मछली पकड़ में नहीं आती, क्योंकि उनके शरण में है, मछुआ के चरण में है, किंतु बाकी मछली पकड़ी जाती है। उसी प्रकार यदि हम भगवान के चरण में शरण में रहें तो हमें कोई भी विघ्न बाधा नहीं पड़ से हम पार हो सकते हैं। संसार और भगवान दोनों का संबंध दो तरह का है। संसार हमारा अपना नहीं है, वह माना हुआ संबंध है, और भगवान का संबंध हमारा वास्तविक संबंध है। भगवान से हमारा वास्तविक संबंध है, क्योंकि हम लोग संसार में फंस जाते हैं, इसलिए उसे जान नहीं पाते। और जो संसार का संबंध रखता है वह संसार का गुलाम होता है। कहने का मतलब रुपया, पैसा, धन दौलत, जमीन जगह, मकान, बिल्डिंग, खाता, पासबुक, लोकर, इस सब से जो संबंध रखा वह उसी का अधीन हो गया। किंतु जो भगवान का संबंध रखता है वह स्वतंत्र हो जाता है, वह गुलाम नहीं हो सकता, क्योंकि उसे उन सबों की चिंता नहीं रहती है। किसी बात को लेकर अपने में कुछ भी विशेषता दिखती है, यही पराधीनता है। यदि मनुष्य विद्या, बुद्धि, धन दौलत इस सब को लेकर अपनी विशेषता मानता है तो वह उस चीज़ का दास्ता ही स्वीकार करता है। प्रभु की यह विशेषता है कि जिस भक्त को अपने विशेषता नहीं दिखती, उस भक्त को भगवान की विलक्षणता उस पर स्वतः आ जाती है, और वह इंद्रिय, बुद्धि, उनका मन, बुद्धि, इंद्रिय आदि भी चिन्मय बन जाते हैं। इसके कई उदाहरण हैं, जैसे मीराबाई सशरीर भगवान के श्री विग्रह में लीन हो गई। केवल उनका थोड़ा सा साड़ी का किनारा ही श्री विग्रह के मुख में पहचान के लिए रह गया। उसी प्रकार तुकाराम के बारे में कहा जाता है कि सशरीर वे वैकुंठ धाम में पहुंच गए। तुकाराम जी भगवान के ऐसा भक्त हुए कि वे सशरीर, हम सब कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, वह भगवान का भक्त ऐसा हुआ कि वैकुंठ तक शरीर लेकर चले गए। तो भगवान के सर्वथा समर्पण होने पर शरणागत के लिए भगवान की कृपा विशेषता से प्रकट होती है, और संसार का पालन करने वाले भगवान, सब कुछ करने वाले, देखने वाले, जो संसार के साथ में जो हम सबों को पालन करती है, यह कैसी विशेषता है सोचिए। अर्थात माता लक्ष्मी जो भगवान के स्वयं साथ में समसमय है, उनकी भी कृपा हो जाती है। बस अभी मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा, आज का वीडियो इतना ही। अब आगे शरणागति के बारे में ही और कुछ विशेष बातें हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि पतिव्रता स्त्री को पितृभक्त पुत्र प्यारा लगता है। ठीक उसी प्रकार जैसे पितृभक्त, जैसे जो भगवान का प्यारा है, भगवान का भक्त हैं, उनको माता लक्ष्मी के भी प्यार मिल जाता है। बस धन्यवाद, नमस्कार। आप लोग यदि अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, शेयर नहीं करते हैं, तो कृपया करने के बारे में थोड़ा सोचेंगे। धन्यवाद।